नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो मुजाहिद। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। हम बात करेंगे कि फॉर्मेट मेनू के अंदर पाए जाने वाले ऑप्शन पैराग्राफ के बारे में। तो चलिए हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये हमने आपके सामने इन पेज खोल लिया है। इन पेज खुलने के बाद मैं फॉर्मेट मेनू के अंदर जाता हूँ। यहाँ आपको पैराग्राफ का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसका शॉर्टकट कंट्रोल जी है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आया है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले देख रहे हैं जहाँ पर मेरा कर्सर का निशान है, ये इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं। देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेफ़्ट दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई है। ये तमाम के तमाम ऑप्शंस तहरीर की सेटिंग के लिए करते हैं कि तहरीर आपको दाईं तरफ करना है, बाईं तरफ करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि तहरीर को बाईं तरफ किस तरीके से करते हैं। हाँ, लेफ़्ट को सिलेक्ट करके उसके बाद आप ओके वाला बटन दबा दीजिएगा तो तहरीर आपकी लेफ़्ट साइड में आ जाएगी। तहरीर को राइट में करने के लिए राइट पर क्लिक करके ओके करिए। देखिए राइट में आ गया है। इसी तरीके से आप सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर को सिलेक्ट कीजिए, ओके दबाइए, तहरीर आपके सेंटर में आ गई है। और इसी तरीके से फोर्सेड जस्टिफाई है। इसका इस्तेमाल जो है आम तौर पर अशार की सेटिंग में या एक लाइन वाले पैराग्राफ में करते हैं। देखिए इस तरीके से पूरी इबारत फैल गई है एक लाइन के अंदर। ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल अशार की सेटिंग में हम ज़्यादातर करते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शन जो आपको बतलाए गए हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास इंडेंट्स का। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहले नंबर पर जो है वो मजमून दाएं तरफ से कितने फासले पर हो उसकी दूरी मुतय्यन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे आप साइड में, तहरीर के साइड में जो ये देख रहे हैं लाइन, ये लाइन से हमारी तहरीर कितने फासले पर होनी चाहिए इसकी सेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदुस्तान, ये थोड़ा सा फासला आप देख रहे हैं। मतलब ये है कि तहरीर आपकी टेक्स्ट बॉक्स वाली लाइन से कितने फासले पर होनी चाहिए। देखिए आपने खुद देख लिया कि हल्का सा फासला हो गया उस लाइन से। अब जितना डालेंगे उतना ही इधर को सरकेगा। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है एंड का। एंड का जो इस्तेमाल करते हैं वो मजमून बाई तरफ से कितने फासले पर हो इस चीज़ के लिए करते हैं। आम तौर पर इसके अंदर 0.1 या 0.2 देते हैं। अगर हम इतना देकर आपको दिखाएंगे तो ये है कि आपको पता नहीं चल पाएगा। मैं इसलिए यहाँ पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। देखिए अब आप देख लेंगे, देखिए तहरीर हल्की सी लाइन से पीछे सरक गई है। एक चीज़ और, इन दोनों ऑप्शन का फ़ायदा उस वक्त नज़र आएगा जब हम अपने सफ़े में बॉर्डर बनाएंगे। क्योंकि अगर हम बॉर्डर बनाने के बाद मजमून को दाएं बाएं जानिब जगह ना छोड़ें तो मजमून बिल्कुल बॉर्डर से चिपका हुआ नज़र आएगा। और इसी तरीके से जब हम इक़्तिबास वाली इबारत लिखते हैं, यानी दोनों साइड से काफ़ी जगह छोड़नी पड़ती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने 20-20 नंबर डालकर फिर मैंने इसे ओके किया। देखिए बिल्कुल इक़्तिबास वाली शक्ल हो गई है। तो इस तरह की इबारत के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक पूरा पैराग्राफ आपका हो जाएगा। अगला पैराग्राफ देखिए अपनी हालत पर है, आप नीचे देख रहे हैं। और जो पिछला चूँकि बड़ा पैराग्राफ था तो पूरा पैराग्राफ चेंज हो गया है। और इसी तरीके से ये फर्स्ट लाइन है। आप अक्सर देखते होंगे फर्स्ट लाइन जब हम लिखते हैं तो शुरू में थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, जैसे अलगर्ज से पहले जगह छूटी हुई है। तो ये इस चीज़ के लिए यहाँ कितनी जगह हमें छोड़नी है, कितना फासला होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आम तौर पर इसके अंदर जो है 0.5 या 1.0 रखते हैं। या बहरहाल आप जितना रखेंगे वो उतना ही सरक कर जाएगा।
क्योंकि अक्सर पहली लाइन बकिया लाइन से आगे खिसका कर लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ 10 mm डाल रखा है। उम्मीद है कि ये वाला ऑप्शन भी आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है स्पेसिंग का। इसमें 2 ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए लाइन की ऊंचाई और लाइनों के दरमियान जो जगह है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है लाइन हाइट का। इस खाने में लाइन की ऊंचाई मुतय्यन की जाती है, आमतौर पर ऑटो रखते हैं जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसका फ़ायदा यह है कि जितना हम तहरीर को बड़ा करेंगे लाइन की ऊंचाई खुद ब खुद उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। और अगर लाइन की ऊंचाई अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो 1 पॉइंट से लेकर 2048 पॉइंट तक रख सकते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी याद रखने की है कि किताब लिखते वक्त आम तौर पर लाइन की ऊंचाई तहरीर के साइज़ से 7 पॉइंट ज़्यादा रखते हैं। मसलन तहरीर का साइज़ 18 है तो लाइन की ऊंचाई 25 होनी चाहिए। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हमारी तहरीर का साइज़ जो है वो 20 है, तो अब 20 के बाद अगर इसकी ऊंचाई हम 27 रखेंगे तो कितना फ़र्क आ जाएगा, जगह भी नीचे से खिसक जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं ऊपर 20 साइज़ है इस तहरीर का। अब हम यहाँ पर इसके लिए इसकी ऊंचाई मुतय्यन करते हैं, यहाँ से भी हम नंबर डाल सकते हैं जैसे ऑटो लिखा दिख रहा है। चलिए हम यहाँ 27 डालते हैं, ओके करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 27 डाल दिया है। अब ओके करने के बाद देखिए कितना फ़र्क महसूस हुआ है इसका। ऊपर की इबारत और इसी तरीके से जो अभी हमने लाइन ऊंचा नीचा किया है उसकी इबारत में अच्छा खासा फ़र्क है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंटरलाइन गैप का। इस खाने में लाइन के दरमियान जो जगह है उसको कम ज़्यादा करने के लिए मकदार मुतय्यन करते हैं। आमतौर पर 0 सेट होता है और अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो 2048 तक बढ़ा सकते हैं। इसका फ़ायदा उस वक्त होगा जब हम ये चाहेंगे कि उन्वान और मज़मून के दरमियान कुछ फ़ासला हो ताकि उन्वान में बॉर्डर वग़ैरह बना सकें तो मज़मून से न चिपके और देखने में अच्छा लगे। तो देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा फ़ासला करके दिखाता हूँ और यहाँ पॉइंट में डालता हूँ तकरीबन 20। देखिए फ़ासला हो गया अच्छा खासा। और इसके बीच में कोई बॉर्डर या फूल या कुछ भी लगाना चाहें तो आसानी से लगा देंगे। चलिए मैं ये बनाता हूँ। बनाने के बाद इसके देखिए थोड़ा सा मोटा करता हूँ। देखिए इस तरह की कोई भी चीज़ अगर यहाँ क्या बोलते हैं उन्वान के नीचे लगाना चाहें तो बस सहूलत आप लगा लेंगे, वो इबारत से भी नहीं चुपकेगी और ख़ूबसूरत भी लगेगा। ये तो मैंने आर्जी तौर पर आपको लगा कर दिखाया है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ डबल लाइन बना सकते हैं, सिंगल लाइन बना सकते हैं ताकि मज़मून और उन्वान दोनों के दरमियान कुछ फ़ासला हो और अच्छा भी लगे। उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टैब का। डिफ़ॉल्ट स्टॉप लिख रहा है तो असल में यहाँ से टैब बटन के खिसकाने की दूरी मुतय्यन करते हैं कि जब भी टैब बटन दबाएं तो वो मुतय्यन शुदा दूरी तक खिसक जाए। आमतौर पर आपने देखा होगा कि देखिए टैब बटन में मार कर दिखा रहा हूँ, इबारत आगे खिसक रही है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ब्रेक्स का। इस ड्रॉप लिस्ट में 5 ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से अपने मज़मून को एक कॉलम से दूसरे कॉलम, एक पेज से दूसरे पेज में ले जा सकते हैं। देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1, इसका इंतखाब करने से कुछ भी नहीं होगा। नंबर 2, इसका इंतखाब करने से एक कॉलम दूसरे कॉलम में चला जाएगा, कर्सर चला जाएगा। और नंबर 3, इसका इंतखाब करने से अगले सफ़े में कर्सर चला जाएगा। नंबर 4, इसका इंतखाब करने से ताक अदद के एतबार से अगले सफ़े में कर्सर चला जाएगा। नंबर 5, इसका इंतखाब करने से जुफ्त आदत के एतबार से अगले सफ़े में कर्सर चला जाएगा।
तो ये कोई ख़ास चीज़ है नहीं, इसकी ज़रूरत भी मैं समझता हूँ कि महसूस नहीं होती, इसलिए मैंने इसे शॉर्टकट अंदाज़ में आपको बतला दिया है। बाकी आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है कीप टुगेदर का। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने से पूरा का पूरा पैराग्राफ खुद ब खुद अगले सफ़े में चला जाएगा, लेकिन ऐसा उस वक्त होगा जबकि पहले सफ़े में पूरा पैराग्राफ नहीं आ रहा है, बल्कि पैराग्राफ की कुछ लाइन दूसरे सफ़े में चली गई है। तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ दूसरे सफ़े में खुद ब खुद चला जाएगा, यानी पैराग्राफ दो हिस्सों में तकसीम नहीं होगा। एक बात और याद रखनी है कि जब हम ये चाहते हैं कि हर सफ़े की शुरुआत नए पैराग्राफ से हो, तो ऐसा करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके ज़रिए पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद कितनी जगह छोड़ना है वो मुतय्यन करते हैं। अब इसके तहत भी दो ऑप्शन दे रखा है, बिफ़ोर का और आफ्टर का। बिफ़ोर, इस खाने में पैराग्राफ से पहले कितना इंच छोड़ना है वो मुतय्यन करते हैं, मसलन 1 इंच या 0.5 इंच वग़ैरह। और इसी तरीके से आफ्टर, इस खाने में पैराग्राफ के बाद कितना इंच छोड़ना वो मुतय्यन करते हैं। तो ये पैराग्राफ के दरमियान जगह छोड़ने के मुताल्लिक़ है। और इस डायलॉग बॉक्स की अक्सर चीज़ें आपके सामने आ चुकी है और उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आखिर में, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।